गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 15 क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर इसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन में आप देख पा रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल लेट ए बी सी डी 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन। कोई भी एक आप प्लेन कंसीडर कर लीजिए और उसमें आपके ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं। अब प्लेन का मतलब यहाँ पे ये होता है कोई भी एक 2D फिगर। 2D फिगर मतलब वॉल भी हो सकती है, टेबल भी हो सकती है, उसके अलावा कोई भी एक प्लेन फिगर। या फिर आप ये मान लीजिए आपका पेपर है, नोटबुक है, बोर्ड है, ये सारे आपके 2D फिगर्स हैं। उसमें ए बी सी डी 4 पॉइंट्स है इन अ प्लेन सच दैट, वो भी इस टाइप से हैं, नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, लेकिन उनमें से कोई से भी 3 कोलिनियर नहीं होने चाहिए। कोलिनियर का मतलब कोई भी 3 एक लाइन में नहीं होने चाहिए, 1 2 3 ऐसे नहीं होने चाहिए। वो मतलब एक इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, जिससे आप उसको मैच कर सको, जिससे आपकी 4 साइड उसमें ड्रॉ की जा सके। एंड द लाइन सेगमेंट ए बी बी सी सी डी एंड डी ए डू नॉट इंटरसेक्ट एक्सेप्ट एट देयर एंड पॉइंट। ये लाइनें कहीं पे भी काटनी नहीं चाहिए, सिर्फ इसके एंड पॉइंट्स के अलावा। मीन्स 1 2 3 4, सिर्फ 4 ही इसके वर्टिसेस मीन्स पॉइंट्स होंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे। देन द फिगर फॉर्म्ड बाय दीज 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तत्पश्चात उसके द्वारा बनाया गया 4 पॉइंट के द्वारा बनाया गया यह फिगर ही आपका क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी होगा। अब जो आपको क्वाड्रिलेटरल होता है उसका मीन्स क्या होता है? क्वाड अलग, लेटरल अलग। तो क्वाड मीन्स 4, लेटरल मीन्स साइड। तो वो क्लोज फिगर जो 4 साइड से मिलकर बनता है उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, अब कोई भी आप एक क्वाड्रिलेटरल लीजिए ए बी सी डी, उसमें आपसे क्या कहना चाह रहा है? द 4 पॉइंट्स ए बी सी डी आर कॉल्ड द वर्टिसेस। जो ये ए बी सी डी अलग अलग चारों पॉइंट्स हैं, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। और पर्टिकुलर एक की बात हो तो उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। नेक्स्ट, द 4 लाइन सेगमेंट ए बी बी सी सी डी एंड डी ए आर कॉल्ड इट्स साइड्स। अब ये जो आपकी 4 लाइन सेगमेंट हैं, ये इस फिगर की क्या कहलाएंगी? साइड्स कहलाएंगी। नेक्स्ट, एंगल डी ए बी एंगल हो गया आपके पास, ये रहा। नेक्स्ट ए बी सी आपके पास ये रहा। नेक्स्ट बी सी डी आपके पास ये रहा। नेक्स्ट सी डी ए आपके पास ये रहा। आर कॉल्ड इट्स एंगल्स, उसको इसके एंगल्स कहा जाता है। टू बी डिनोटेड बाई, अब ये कैसे डिनोट करे जाते हैं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी से रेस्पेक्टिवली। एंड द लाइन सेगमेंट ए सी एंड बी डी, अब ए सी लाइन सेगमेंट ये रही, बी डी लाइन सेगमेंट ये रही। आर कॉल्ड इट्स डायगोनल, उसको हम क्या बोलते हैं? इसके डायगोनल्स बोलते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का सिंपल सा मीनिंग आपको समझ में आ गया। ए फिगर विच हैज 4 लाइन सेगमेंट बट इट शुड बी क्लोज्ड। या आप ये बोल दिए ए क्लोज फिगर विच हैज 4 लाइन सेगमेंट। ए क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स, मीन्स ऐसा कोई भी एक क्लोज फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो वो आपका क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। अब उसमें एंगल्स कितने हो गए? 4, वर्टिसेस कितने हो गए? 4, और डायगोनल्स कितने हो गए? 2। अब इसकी बाकी नेमिंग, बाकी हेडिंग्स देख लेते हैं। देखिए, एडजेसेंट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो 2 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विच हैव अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट साइड। मीन्स अगर आपके पास एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, इसकी 2 एडजेसेंट साइड वही दोनों कहलाएंगी जिसका कोई भी एक कॉमन एंड पॉइंट हो। देखिए ये दोनों आपस में एडजेसेंट कहलाएंगे, क्योंकि कॉमन एंड पॉइंट क्या है? ये रहा। ये दोनों एडजेसेंट साइड कहलाएंगी, ये दोनों एडजेसेंट साइड कहलाएंगी, और ये दोनों एडजेसेंट साइड कहलाएंगी। तो मीन्स आपके 2 के आपके पास पेयर्स हो जाएंगे। ए बी डी, वो सॉरी ये रहा, ए बी बी सी सी डी डी ए एंड डी ए बी। ये ब्रैकेट से बनते हैं, एडजेसेंट साइड्स के पेयर हैं, वो भी किसके? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के। अपोजिट साइड कौन सी होती हैं? एक तो अपोजिट साइड ये हो गई, एक पेयर ये हो गया, और दूसरा पेयर आपका ये हो गया। ठीक है, तो opposite side of a quadrilateral, 2 sides of a quadrilateral are called its opposite sides if they do not have a common endpoint. In the given figure, AB and DC and AD and BC are 2 pairs of opposite sides of quadrilateral ABCD. Adjacent side of a quadrilateral, और हम adjacent side की बात करें, ठीक है, adjacent angles की बात करें, adjacent side तो हमारी हो गई। तो आपके पास अगर कोई भी फिगर है तो adjacent angle मतलब एक पेयर ये हो गया, ठीक है, दूसरा पेयर ये हो गया, और तीसरा पेयर ये हो गया, और चौथा पेयर ये हो गया। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। मीन्स ए बी के साथ, बी सी के साथ, सी डी के साथ और डी ए के साथ आर 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स की बात की जाए क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये आपके पास कोई भी एक फिगर है
तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल और इसके अपोजिट ये वाला एंगल, ऐसे आपके 2 ही पेयर हो सकते हैं इसमें। नेक्स्ट, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रेटल। क्वाड्रेटल की एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स आपके पास 4 एंगल है, एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी कॉमा एंगल डी। तो प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटल इज 360 डिग्री। तो आपने इन चारों एंगल को प्लस करोगे 360 डिग्री आ जाएगा, वो आपका क्वाड्रेटल कहलाएगा। ठीक है, तो आगे क्या कहना चाह रहा है क्लियरली इस फिगर में आप देखिए, आपके पास 4 एंगल से 1 2 3 4। देखिए अगर आपका ये वाला फिगर है तो 1 2 3 4 एंगल्स है, लेकिन अगर आप इसके किसी भी एक डायगोनल को मिला दीजिए, चाहे इसको मिला दीजिए चाहे इसको मिला दीजिए, तो आपने नेमिंग अलग अलग टाइप से कर लीजिए। इसको 1 और 2 नेम दे दीजिए, इसको 3 और 4 नेम दे दीजिए। ओके, अब क्लियरली 1 + 2 एंगल ए होगा और 3 + 4 एंगल सी होगा। वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, लेकिन हम ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करो 180 डिग्री आता है। सो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, अगर आप ए बी सी ट्राइंगल लेते हैं तो इसमें आप देखिए एंगल 2 एंगल 4 और एंगल बी, इन तीनों को प्लस करेंगे 180 आएगा। फिर ऊपर वाला ट्राइंगल एंगल 1 एंगल 3 और एंगल डी, इन तीनों को प्लस करेंगे 180 डिग्री आएगा। एडिंग द एंगल्स ऑन आइदर साइड वी गेट, दोनों टाइप के एंगल्स को आप प्लस कर दीजिए, मीन्स राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड पे। तो आपको क्या मिलेगा, एंगल 2 + एंगल 4 + एंगल बी, पहली इक्वेशन, एंगल 1 + एंगल 3 + एंगल डी, सेकेंड इक्वेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या करेंगे, जो आपको नेमिंग दे रखी है उसको आप अरेंज करिए। एंगल 1 और 2 एक साथ लिख दीजिए और एंगल बी को सेपरेट करिए, एंगल 3 और 4 एक साथ लिख दीजिए, एंगल डी को सेपरेट रखिए। तो आप देखेंगे 1 और 2 मिलके कितना आया, एंगल ए, और 3 और 4 मिलके एंगल सी। तो एंगल ए + एंगल बी + एंगल सी + एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। आपने फर्स्ट और सेकंड को यूज करके ये फाइनली रिजल्ट प्राप्त कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, हैज़ द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटल इज 360 डिग्री। इसकी एकमात्र यही प्रॉपर्टी होती है, क्वाड्रेटल में कोई साइड्स तो इक्वल होती नहीं है, ना डायगोनल्स इक्वल होते हैं, क्योंकि वो आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रेटल मीन्स अभी जो इस चैप्टर की बात की जा रही है वो आपका इरेगुलर क्वाड्रेटल है। रेगुलर क्वाड्रेटल बाद में आएंगे, लेकिन अभी इस चैप्टर को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ इस प्रॉपर्टी को छोड़ के कि क्वाड्रेटल के चारों एंगल को प्लस करो 360 डिग्री आता है। मोस्टली क्वेश्चंस में आपकी यही प्रॉपर्टी लगने वाली है। तो अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटल आर 54 डिग्री, 80 डिग्री एंड 116 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द 4th एंगल। 3 एंगल दे रखे हैं आपको क्वाड्रेटल के, तो आपको इसका 4 एंगल निकालना है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है, इन तीनों को प्लस करो और 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका 4th एंगल आ जाएगा। तो लेट द मेजर ऑफ द 4th एंगल बी x डिग्री। वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटल इज 360 डिग्री। तो 54 डिग्री + 80 डिग्री + 116 डिग्री + x इज इक्वल टू 360 डिग्री। फिर आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपने 250 लिख दिया और 250 को आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास जो लास्ट एंगल है 4th उसकी मेजरमेंट आ जाएगी। हैंस द मेजर ऑफ द 4th एंगल इज 110 डिग्री। नेक्स्ट द 4th एंगल ऑफ अ क्वाड्रेटल आर इन द रेशियो, जो 4 एंगल है वो इस रेशियो में है, 2:3:5:8 में। तो फाइंड द एंगल्स, तो आपको एंगल्स बताने हैं। तो चारों एंगल आप मान लीजिए, एक 2x, एक 3x, एक 5x, एक 8x। इस रेशियो में मान लिया तो आपको पास कितना आ गया, 360 डिग्री। जब आप इन चारों को प्लस करेंगे तो 8 9 10 11 12 13, 13 और 3 16, 17 18, 18x हो गया। अब 18x है तो मीन्स 18 डिवाइड में चला जाएगा, 360 के नीचे आप डिवाइड में पहुँचाएंगे तो 18 2 जा 36। तो कितना हो गया, x की वैल्यू 20 डिग्री। जो 20 डिग्री इसकी वैल्यू होगी तो 1/1 आप इन चारों में पुट कर दीजिए, मीन्स 2x में, 3x में, 5x में और 8x में। तो आपके पास फाइनली आंसर्स आ जाएंगे 40 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री एंड 160 डिग्री। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। उसमें आपसे क्या कहना चाह रहा है, द मेजर्स ऑफ द 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटल आर 115 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल। फाइंड द मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल्स। मीन्स जब पूछा अगर 2 एंगल इतने हैं और बाकी के दोनों एंगल इक्वल हैं तो आप इक्वल एंगल की मेजरमेंट बताइए। तो लेट द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स बी x डिग्री। वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटल इज 360 डिग्री। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 115 डिग्री + 45 डिग्री + x इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हैं इसलिए आपने दोनों को x के इक्वल मान लिया। अब इन दोनों को आप प्लस करेंगे 160 आ जाएगा और x को प्लस करेंगे 2x आ गया। अब 160 को आप राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास 200 बचेगा। फिर x के साथ 2 है तो 2 का इसमें डिवाइड चला जाएगा, x की वैल्यू आ गई 100।
हैज़ द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स इज 100 डिग्री। यहाँ पे आपका जो बाकी के दोनों एंगल बचे हुए हैं उसकी मेजरमेंट आ चुकी है 100 डिग्री। अब जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 15 वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में पूरी कंप्लीट करा दी जाएगी, इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो अच्छे से देखिएगा। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया और सारे इसके जो भी हेडिंग्स थी इसके रूल्स थे वो हो गए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे पूरी की पूरी एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें ओनली 9 क्वेश्चंस हैं, वो आराम से एक वीडियो में कवर अप हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।